हाँ तो एक ही बता दे क्राउड है उसके कुलदीप बिश्नोई जीतेगा भाई, कुलदीप अच्छा। बिश्नोई। हाँ, काम गिनवा दो फिर आप, काम गिनवा दो। जेपी न्यू ने कूद गया, फिर वो कुलदीप न्यू ने कांग्रेस में थे, न्यू ने कूद गया, कदे घर की पार्टी बना ली। क्यों हम पागल आ? इनके गेल गेल फिरे जाएंगे। यो एक तो है दल बदलू, असल तो सारे दल बदलू है। पंजाब के मुख्यमंत्री आ लिए हुआ है, कमी कह रही इसमें। तीसरी पीढ़ी है यू कड़े बात करने लगे। कुलदीप का लड़का तो हमारा से उड़द लायक के नहीं था खड़ा उनका। बिश्नोई को हिंदी तो पढ़नी नहीं आती और यहाँ पे वोट मांगने आ गया। ये है आम पार्टी वाला जीतना चाहिए। हमारी नीति तो है जी आम आदमी पार्टी के साथ। आदमपुर का उपचुनाव हर घंटे हर मिनट बेहद ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। वोटर के मन के अंदर बस एक ही कवायद इधर से उधर घूम रही है कि भाई आखिरकार काम के ऊपर वोट दूं या फिर नाम के ऊपर वोट दूं। तो यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग मिले, इनसे पूछ लेते हैं, बाबूजी क्या लग रहा है इस बार कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है? भाई ये है आम पार्टी वाला जीतना चाहिए। क्यों भाई, आप पार्टी वाला ने क्या किया है? सारे ने देख लिए कौन ये काम के कौन नहीं। कौन कौन काम का नहीं है? कोई काम का कौन नहीं। 75 साल हो गए। क्यों अब तक तो कुलदीप बिश्नोई इतने बोल रहा है कि मैंने ये काम किया वो काम किया, वही काम हमारे कुछ नहीं करिया। बोल रहे सारी सड़कें पक्की करा दी। ये कुलदीप ने थोड़ी कराई है। तो किसने करवाई है? ना ये गवर्नमेंट ने करवाई, उसके सरकारी को नहीं। कुलदीप की करे ना, झूठी बात ना कहो। अच्छा ये बताओ कि क्या लग रहा है इस बार कुलदीप का क्या हाल होगा, गढ़ बचा पाएगा? हमने नहीं मेरा आ रहेगा कि जीतेगा। तो चलो भाई पूछ लेते हैं, बताओ कौन, बताओ ना, आप बढ़िया बता रहे, बताओ कौन जीतेगा? बताओ कौन, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कुलदीप बिश्नोई जीतेगा भाई जी, कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। अच्छा क्यों? ये तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र सिंह जीतेगा। नहीं नहीं, कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। आप क्या कहोगे? बताओ कुलदीप बिश्नोई के क्या काम करवाए गाँव में? काम ही कराए है उसने। कौन से करवाए हैं? सारे जितने हैं। एक भी बता दे तू। हाँ तो एक ही बता दे क्राउड है उसके कुलदीप बिश्नोई जीतेगा भाई, कुलदीप अच्छा। बिश्नोई। हाँ, काम गिनवा दो फिर आप, काम गिनवा दो। काम क्या गिनना है, सारे काम उसे के। अच्छा दो काम गिनवा दो, दो काम खाली हैं? दो काम गिनवा दो गांव के अंदर। गाँव के अंदर भजनलाल ने बेरोजगार ने नौकरी दे उड़ी है। भजनलाल तो गया, अब भजनलाल तो गया। तो चल रही तीसरी पीढ़ी है यू कड़े बात करने लगे। बताओ अब क्या जवाब दोगे? बुढ़िया ने बेराई को नहीं। सारे बुड्ढे ही तो हैं, बताओ। नहीं, कुलदीप बिश्नोई जीतेगा मैडम। अच्छा देखो मिले जुले माहौल है उधर का, अभी कोई पता नहीं लगा। अच्छा आप बताओ, आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहूँ था, कौन सा प्रत्याशी कौन सा बढ़िया है? देखो भी आगे आने वाला टाइम बताओगा कौन सा बढ़िया है। तीनों में, तीनों की अगर बात करें, तीनों चारों पार्टियों की, तो पार्टियों में से कौन सी बढ़िया पार्टी लग रही है? यो एक तो है दल बदलू, असल तो सारे दल बदलू है, कोई वो बात नहीं है। अच्छा आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मैं पता नहीं। अच्छा हाँ जी बताइए, बताइए। सारा माहौल आम पार्टी का है। अच्छा पंजाब के मुख्यमंत्री आ लिए हुआ है, कमी कह रही इसमें। तो पंजाब के मुख्यमंत्री आलिया खट्टर तो पूरे 5 सालों से आ रहे हैं। अब खट्टर न खरिया के सर है, खट्टर ने यूँ बताओ ना, एक ईंट भी दुर्वाई हो तो इस गली में। अच्छा खट्टर न खरिया तो कौन कुछ है। तो लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसका जो सीएम है वो यहाँ के काम करवाएगा। करवाया क्यों नहीं करवाया? जो पंजाब के नहीं, फिर बदली चार ना बदले जाओ। ये 2 साल से हैं, 2 साल का बीच में बेरा पटेगा। 2 साल का बीच में बेरा पटेगा, और असल तो ये बेरा पटेगा। इतनी दूर दूर लोग के आली है, और फिर पूरी पंजाब में आम पार्टी आ गई, तो क्यों नहीं आ जाएगी? अच्छा यूँ बताओ कि कांग्रेस का क्या ख्याल है? हाँ? कांग्रेस का, कांग्रेस का तो वो है, फिर कांग्रेस जड़ी जाली है। अच्छा जेपी तो कहता है कि बागड़ी गादड़ी वाली कहावत कहता है।
कांग्रेस तो गई अपने रही तो कोई नहीं, अच्छा कांग्रेस रही नहीं ना या मायावती रही। अच्छा। ये दो पार्टी तो जमाए जाली है। अच्छा, भव्य बिश्नोई के बारे में क्या कहोगे? हाँ, भव्य बिश्नोई के बारे में, कुलदीप का लड़का। कुलदीप का लड़का तो हूँ हमारे से उड़द लायक के नहीं था, खजाउन का खजाउन के लायक नहीं था। आप बताइए कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? हमें तो जी नई बस्ती बसी है, हमें तो आए हैं वो तो ही नहीं दी है। हाँ जी, ऐसा जी देखो, ये कुलदीप बिश्नोई है, 25 साल तक सरकार में नहीं रहा। हाँ। तो अब लग रहा है सरकार में रह के अब काम करवा देगा। ऐसा है कि इनकी वर्कर हैं जो बड़े हिम्मत वाले हैं, जो 25 साल से जिता रहे हैं। अच्छा। लेकिन ईब तो ये जितावेगी क्यों? जल्दी गाड़ी में बैठ गया सरकार में। विपक्ष कहता है कि कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री बनने के नाम के ऊपर पूरे हल्के से वोट लेता रहा पिछले 54 सालों से। एक बात सही, तो भजन लाल के जो काम किए थे वो इसको वोट दुआरे है। लेकिन आगे ये काम करेगा इसको मिलेगी ज्यादा। तो आपको लग रहा है 54 साल से काम किए हैं? हाँ, ये काम करे है जी। एक एक घर में 2-2 4-4 नौकरी आई है भजन लाल जी ने। इसका तो पता नहीं, हमने नए बस्ती में आए हैं, लेकिन जो भजन लाल ने पौधा लगाया था नहीं, उसी की वजह से। भजन लाल का पौधा तो 54 साल से चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई तो 24 साल के काम गिनवा दीजिए आप। अब ऐसा है, ये भजन लाल जी के नाम पे वोट मिलेंगे। और ये भी सरकार में रह गया, पीछे न्यारा रहा था, अब इसको वोट मिलेगी। तो अब किसको जितवा रहे हो? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई। आप किसको? बिश्नोई को हिंदी तो पढ़नी नहीं आती और यहाँ पे वोट मांगने आ गया। ठीक है, हमारा काम क्या करेगा वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है वो। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। हमारी जत्थेबंदी किसान संघर्ष समिति, उसको धमकी दी है 3 तारीख के बाद में देखेंगे। इतने बड़े बदमाश हो गए केजीओ। आम आदमी पार्टी कहती है कि गांव के अंदर 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाता, तो ऐसा है सच में? सच में है जी। ये बेटा, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? जी देख लिया, सरकारी का ये हाल है जी। और सरकार ने जैसे पिछले साल स्कूल बंद करे थे, अब भी कर दिए और धीरे धीरे अब स्कूल बंद कर रहे हैं। अच्छा, नीतियां सबने अपनी अपनी रखी है, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, इनेलो ने भी। तो सबसे बढ़िया जो है आपको किसकी नीतियां लग रही हैं? हमारी नीति तो है जी आम आदमी पार्टी के साथ। अच्छा, क्यों? हमारे बीच में रहते हैं जी सतेंद्र सिंह, जो काम कहते हैं वो काम हमारे काम आते हैं वो बंदा। अच्छा। ठीक है, कभी कहीं पर बुला लो वहाँ भी आ जाते हैं। अच्छा। हमने आज तक नहीं देखा भव्य बिश्नोई गांव में आए हो। हाँ, ठीक है ना, जेपी देखा गांव में आए हो, कलायत से आगे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हो। हाँ। उनको कभी नहीं देखा। हमारे बीच में सतेंद्र सिंह आते हैं, हमारी मांगो। सतेंद्र सिंह क्या यहीं पर रहते हैं आदमपुर के अंदर? आदमपुर के रहते हैं, हिसार में कोठी है जी। 250 किलो उसमें जगह देगा जिनको। अच्छा। 250 किलो उसकी जमीन है, बोला अगर डंडूर उठा दिया तो मैं मेरे 250 किलो में आपको बसा दूंगा। तो चलिए भाई, इनसे पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो कह रहे हैं बार बार कि भव्य बिश्नोई आना चाहिए, क्या जवाब देंगे? कि कौन ही आंदा मेरे पे सुन ली दी। मैं बताऊं बात, कौन ही आंदा 3रे नंबर पर होगा ये ले। आपने कौन लगा पहले और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? पहले नंबर पे तो ये रहेगी आम पार्टी, दूसरा पे कांग्रेस और तीसरी पीढ़ी चित। देखो जी, बात सुनो, ऐसा है कि हमारे ये वाल्मीकि बस्ती बसाई है बीजेपी ने, हमें उसको वोट डालेंगे। अच्छा। क्यों? हमारे पास शान किया है। और ये जो 5 गांव, कितने समय से आप लोग भटक रहे थे जब तक आपकी बस्ती नहीं थी? हमारे 12 साल से। 12 साल पहले कुलदीप बिश्नोई कहाँ थे? 12 साल पहले वो विधायक नहीं थे यहाँ से? नहीं, विधायक तो रहे हैं। अच्छा। लेकिन विपक्ष में रहे हैं। अच्छा, मतलब जो वो प्रोपोगेंडा खेल रहे हैं आप भी उनकी चाल के पीछे चले जा रहे हैं? चाल नहीं, हम भी चलती गाड़ी बैठांगे। ऐसा जी, बात सुनो, ये जो 5 गांव की बस्ती है, इनको हटाने का नोटिस भी तो बीजेपी ने भेजा था। जब हमारे 5, बात सुनो, मुख्यमंत्री ने हमारा मुहूर्त कराया नहीं यहाँ, हमने लिख के दिया था जी, ये 5 गांव नहीं उठने चाहिए। जैसे अच्छा, 24 साल के अंदर पहले तो ये 5 गांव की बस्तियों को हटाने का नोटिस दे देते हैं, उसके बाद जब कहते हैं कि भाई इलेक्शन आ गया तो ये आप लोगों का गांव बसा देते हैं। एक बात सुनो, मुख्यमंत्री कट्टर ने हमारा मुहूर्त कराया था यहाँ, हमने कहा था भाई जब हमने बसावे नहीं, इन 5 गांव में नहीं उठने चाहिए। इन पे भी किस्त पर आई जाए हमारी तर्ज पे, जो हमारे में किस्त पर अमृतसर कांड में है, तो ये 5 गांव में नहीं उठने चाहिए। हमने ये लिख के दिया था। और ये वित्त मंत्री अभिमन्यु था नारायण वाला, ये बताइए, प्रचार किया था बहन जी। 7 साल हो गए, किसकी सरकार है?
7 साल हो गए जब खट्टर की सरकार है। उससे पहले किसकी सरकार थी? उससे पहले तो हुड्डे की थी। कांग्रेस की थी। उसका विधायक कौन था? हुड्डा ने उजाड़े थे हम। हुड्डा ने आपको उजाड़ा था तो कुलदीप बिश्नोई के लिए आप बीजेपी ने भी तो लिख के दिया था। कुलदीप बिश्नोई ने कहा था मेरी जमीन सब प्लाट कटाऊंगा फिर, लेकिन हमें ऐसा शान नहीं कराते, सरकार में कटाई हमने। हमें ऐसे मतलब नीचे काम नहीं करते, बस जो सदा के उसका गिरवा किसी का रखा। अच्छा, आपको कौन लग रहा है बेहतर प्रत्याशी? बेहतर प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई का बेटा लड़ रहा है चुनाव। भाई हमने बेटा लड़ो चाहे किमें लड़ो, बाकी कुलदीप बिश्नोई का नाम ही है। अच्छा, कोई गांव के 2 काम गिनवा दीजिए जो कुलदीप बिश्नोई ने किए हो। जो गांव उसे की शासक है। ये कह रहे हैं कि गांव तो उसकी वजह से बसा हुआ है यहाँ। ये क्या बोलो वो नृत्य है, इसे घर कुलदीप का प्रोग्राम रहा, इसे घर इस बूढ़े घर कुलदीप का प्रोग्राम ही अब भी जाके देख लो। कोई बात नहीं, अपनी राय तो रखने दीजिए। देखिए, घर के अंदर प्रोग्राम है, नहीं अपनी राय रखने दीजिए, आप बोलिए मत। आप मुझे ये बताइए, कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने गांव बसाया है। बस है ये तो केरुगा छोड़ सन 52 की जमीन गांव की किसने छोड़ी है? या कांग्रेस ने बसाया था ये गांव। विधानसभा में सारे कट्ठे जाके ने बैठे ये कौन कौन? सारे जितने भी मंत्री है और जनता ने गुमराह कर रहे। गुमराह कौन कर रहा है? सारे करे ये। मान ले जेपी न्यू ने खुद किया, फिर वो कुलदीप न्यू ने कांग्रेस में थे, न्यू ने खुद किया, कदे घर की पार्टी बना ली। क्यों हम पागल आ? इनके गेल गेल फिरे जाएंगे। अब मैं पागल कुत्ते काट रखे है कि या नहीं? अच्छा, यूँ बता दीजिए, ये जो है कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है या कांग्रेस का गढ़ है? मकान भी हो रहे, 4 मकान है, 2 कांग्रेस ने दिए थे उस टाइम। अच्छा, ये गढ़ किसका है, कुलदीप बिश्नोई का कि कांग्रेस का? ये किसी का गढ़ है नहीं, संयुक्त गढ़ है जी। अच्छा, यहाँ पे गरीब तबका रहता है। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी? हम तो आपको देंगे जी वोट और आपको ही जिताएंगे जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या खास है? उनका जो मुद्दा है शिक्षा, पानी और बिजली का, और गरीब आदमी को यही चाहिए जी। तो यानी कि फ्री के चक्कर के अंदर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे? फ्री क्या दे रहे हैं? बच्चों की शिक्षा यहाँ देखो, अभी आपने पूछा जैसे इसके एलिफेंट की स्पेलिंग याद नहीं, दिल्ली में जाके पूछो ना कितना वो फ्री में है। तो पैसों में भी कौन सी शिक्षा ले लेंगे गरीब आदमी? उन्होंने तो देनी ही नहीं है ये, इसलिए हम आम आदमी पार्टी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही विकास कराएगी यहाँ का, और ये गांव जो है बीजेपी की देन है। तो मोदी ने लुको रखा है जी, वो बाहर नहीं आने देता, उसका लड़का है विकास। अच्छा, हाँ, उसको तो उसका लड़का तो भव्य है ना जी, विकास है मोदी का लड़का। अच्छा, दूसरा लड़का विकास है क्या? हाँ, उसकी रखा है लुको, और विकास का लॉलीपॉप चुसा रखा है, सारे चूसन लग रहे हैं। प्लेन में बैठ के जाएगा क्या विकास? वो तो इनको पता है जी किसमें बिठाएंगे ये। अच्छा, ये बताइए, भव्य बिश्नोई को इलेक्शन से पहले आपने गाँव में देखा था? बिल्कुल ही नहीं देखा, कभी नहीं देखा जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई मुझे तो मुंह जुबानी याद है यहाँ गांव के लोगों के नाम। इनको जो ये जो उनके कैंडिडेट है ना, जो इनके परिवार है। हाँ, अच्छा जी, बताइए। उसने पूरे आदमपुर के गांव याद को नहीं, वो गांव ज्यादा वोट दे देंगे। वो यहाँ के गांव गिना दो हिंदी में तो हम उसने वोट देंगे। अच्छा, और अब किसको दोगे? अब तो आम आदमी पार्टी देंगे हम। आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है, आप सारे आम आदमी कर रहे हो? आगे खड़ा हो, कभी आगे खड़ा को नहीं यहाँ आया, उसने हिंदी में भाषण कौन देना आया? क्या करेगा देश का विकास? तो इंग्लिश में भाषण दे रहा था, यहाँ खड़े हो गए। यहाँ हिंदी में भाषण देना नहीं आया उसने। इंग्लिश में तो चाहे हिंदी में दो जी, भाषण की कोई बात नहीं है। विकास तो करना नहीं है, जो 25 साल में नहीं कर सके वो अब करेंगे क्या? हाँ, अच्छा, नहीं, अब 25 साल में नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे? अब इनकी आँख खुली है, कोई भाई बराबर का कैंडिडेट आया है तो अभी इनको जो फाइट के लिए अब इनकी आँख खुली है, भी हमने किसी गांव में विकास भी करना है। अच्छा, हाँ, तो ये भाई मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मोदी के समर्थक है। मोदी के समर्थक हो क्या? पक्के जिसने कहे तो सारे मोदी के पक्के हैं। अच्छा, मोदी को देखा है कभी? गांव के अंदर आए हैं? गांव में आए, घर पे भी आए हैं। अच्छा, मोदी आपके घर पे भी आए हैं? मैं सभी के घर में जाता हूँ। आप बताइए कौन सा प्रत्याशी बेहतर लग रहा है? हमारे गांव डंडूरबीड़ की जो मुख्य मांगे हैं, हाँ। मांगे छोड़िए, ये बताइए प्रत्याशी कौन सा बढ़िया है? त्यासी ये है, ऊपर विधानसभा में जो सरकार है भाजपा की है, और भाजपा में स्पीकर रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी है। युवा साथी भवे को यहाँ से बीड़, हिसार और आदमपुर से चुनाव जितवाकर भारी मतों से भेजेंगे, ताकि इस गांव का लाल डोरा जो है, जिस लाल डोरा तो की वजह सरकार ने आज जो है रजिस्ट्री का चला दिया है सिस्टम, तो हम इस गांव के 5 गांवों बीड़ की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। सारे सहमत होकर
हम जो है भव्य बिश्नोई युवा साथी को, पढ़े लिखे शिक्षित साथी को वोट देंगे और इसके साथ ढंडूर बीड़ के गांव के ग्रामीणों की जो मुख्य मांगे हैं वो विचार हम उनके सामने रखेंगे। तो ये था ढंडूर बीड़ का गांव, जहां पर हम लोगों ने सटीक सर्वे किया आदमपुर बाय इलेक्शन को लेकर के कि भाई किसको जो है यहाँ के लोग पसंद करते हैं, किसकी नीतियों को पसंद करते हैं और किसको जो है इस बार जितवाने का काम करेंगे उसकी नीति की वजह से। और पार्टी देख करके लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं या फिर कैंडिडेट देख करके, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से आदमपुर बाय इलेक्शन का सटीक सर्वे दिखाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट ढंडूर बीड़ गांव से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।